Hello students, let's go to the science chapter. The chapter is 6. It is the basically first chapter of the biology. The name of the chapter is life processes. इस चैप्टर के अंदर हम बहुत चीज़ें पढ़ेंगे. हम पढ़ेंगे क्या लाइफ प्रोसेस होती क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, रेस्पिरेशन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन क्या है, एक्सक्रीशन क्या है. बेसिकली क्या है कि लाइफ प्रोसेस आपका पूरी लाइफ को सस्टेन और मेंटेन करने की एक प्रोसेस है. जो हमारी ह्यूमन बीइंग की लाइफ है या प्लांट की लाइफ है, वो किस तरीके से अपनी बॉडी को मेंटेन कर सके, सस्टेन कर सके. ठीक, तो क्या वो कौन कौन सी प्रोसेसेस हैं जिनके थ्रू ये हमारी लाइफ मेंटेन रहती है. तो यहाँ पर मैंने उन्हीं चीज़ों को डिस्कशन किया हुआ है कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, इसके अलावा भी बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं, लेकिन ये हमारी बेसिक प्रोसेसेस हैं. इस न्यूट्रिशन वाले टॉपिक में के अंदर हम लोग पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, जिसमें हम डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे. ह्यूमंस में ऑटोट्रॉफ हेटरोट्रॉफ्स में हम फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे, और ह्यूमन बींग्स के अंदर न्यूट्रिशन में हम एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेशन सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे. रेस्पिरेशन के अंदर हम बात करेंगे लंग्स के फंक्शन के बारे में, जहाँ पर ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज होगा और एटीपी यानी कि एनर्जी जनरेट होगी. इसके बाद हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन के बारे में. ह्यूमन के अंदर में हार्ट का क्या फंक्शन होगा और प्लांट में जाइलम और फ्लोएम का क्या फंक्शन होता है. एक्सक्रीशन में हम ह्यूमंस के अंदर किडनी और नेफ्रॉन के बारे में स्टडी करेंगे, जबकि प्लांट के अंदर हम ट्रांसपीरेशन के बारे में स्टडी करेंगे. दोनों टर्म अलग हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन है, ये ट्रांसपीरेशन है. ओके, होता क्या है, जैसा हम लोगों ने चैप्टर में स्टार्टिंग बताया कि लाइफ प्रोसेसेस क्या है. लाइफ प्रोसेसेस बेसिकली आपका मेंटेनेंस फंक्शन है, किसी भी लाइफ को मेंटेन करने का फंक्शंस हैं. तो उसमें कई सारी प्रोसेसेस हमारी इन्वॉल्व रहती हैं, जिसमें हमारी मेजर जो प्रोसेसेस हैं इनके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कशन किया है. सबसे पहले हम बात करते हैं, ये हमारे पूरे स्टेप्स हैं. बेसिक जो स्टेप्स हैं वो ये हैं कि फोटोसिंथेसिस है क्या, फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या होता है. मैंने यहाँ पर पूरा एक कंपाइलेशन कर दिया है आपके चैप्टर्स को. अगर आप इन चैप्टर्स में इस पॉइंट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं तो आप समझिए ये चैप्टर आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है. इसमें है क्या, इसमें कुछ नहीं है, बहुत ईजी है. सबसे पहले इन्वायरमेंटल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये हमारा प्लांट फोटोसिंथेसिस के थ्रू स्टार्च के अंदर कन्वर्ट करेगा. प्रोटीन फैट भी बनेगा, लेकिन ये एक अलग फंक्शन है. बेसिकली स्टार्च बनेगा, ठीक है, स्टार्च या ग्लूकोज की दूसरी फॉर्म्स. जब ये डाइजेशन के थ्रू हमारी ह्यूमन बींग्स के अंदर आता है तो ये स्टार्च आपका ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होगा, प्रोटीन आपका एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट होगा, और फैट आपका फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट होगा. अब ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आपका ब्लड में चले जाएगा. ब्लड में जाने पर ये उसके अंदर आपका ब्लड के अंदर ग्लूकोज यही सब चीज़ें आ गई. अब वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन मतलब अब ये आपका हार्ट जो है इसको अप्रोप्रिएट जगह पे पहुँचा रहा है. अब रेस्पिरेशन के थ्रू, यानी कि जो लंग्स हमारा फंक्शन कर रहा है वो रेस्पिरेशन का कर रहा है. बेसिकली लंग्स रेस्पिरेशन नहीं कर रहा, लेकिन लंग्स जो है ऑक्सीजन ले रहा है, और वो ऑक्सीजन जो है हमारी रेस्पिरेशन में काम आ रही है. वो रेस्पिरेशन क्यों काम आ रही है, क्योंकि अब इस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होना है. वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे वो बने थे, प्लस एनर्जी. ये एनर्जी हमारी, ये मेन चीज़ है पूरी ह्यूमन बॉडी के अंदर. ये एनर्जी आपका एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया सेल का एक पार्ट है, उसके अंदर जमा हो जाएगा, यानी कि एक्यूमुलेट हो जाएगा. और जो हमारा ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बना है ये एक्सक्रीशन के थ्रू, यानी किडनी या नेफ्रॉन के थ्रू ये बाहर निकल जाएगा. तो ये बेसिकली लाइफ प्रोसेस का पूरा एक चार्ट है. अगर हम लोग ने ये चीज़ को 2-3 बार भी आप इसको रिपीट करें तो यह अच्छी तरह आपके दिमाग में आ जाएगा, और क्या प्रोसेस हो रही हैं उन सब के बारे में यह आपको ईज़िली डिफाइन कर देगा. मैं आगे भी इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करूँगा. इसमें मैं अगला चैप्टर में अगले स्लाइड में मैं न्यूट्रिशन के बारे में आपको बताऊँगा क्या न्यूट्रिशन होता है. उसमें फोटोसिंथेसिस के बारे में डिस्कशन करेंगे. फिर रेस्पिरेशन के बारे में कि लंग्स का क्या फंक्शन है रेस्पिरेशन में, ट्रांसपोर्टेशन क्या चीज़ है, हार्ट का क्या फंक्शन है, एक्सक्रिएशन में किडनी का क्या फंक्शन है. इन सब चैप्टर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. होप यू विल अंडरस्टैंड.
थैंक यू वेरी मच।